अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तौकीर अब्बास, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। आज हम चैप्टर 3 यूज़र इंटीग्रेशन जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर भी हमने डिस्कस किए। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि टॉपिक स्टेटमेंट टर्मिनेटर और एस्केप सीक्वेंस पर मुश्तमिल है। जो कि हम देखते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर एन आइडेंटिफायर फॉर कंपाइलर विच आइडेंटिफाइज एंड ऑफ लाइन। मीन्स स्टेटमेंट टर्मिनेटर बेसिकली डिस्क्राइब करेगा या हमें आइडेंटिफाई करवाएगा कि एंड ऑफ लाइन भाई यहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम की एंड ऑफ लाइन है, मतलब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका है। इन सी लैंग्वेज सेमीकोलन इज यूज्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बेसिकली हमने पिछले काफी सारे प्रोग्राम में सेमीकोलन यूज किया होगा एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, जो कि हमारे स्टेटमेंट टर्मिनेटर में आता है। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड है और इसको कंपाइलर ही एग्जीक्यूट करते हैं और इससे मतलब कोई एरर वगैरह अगर हमने ये ना पुट किया होगा तो हमें एरर आने के चांसेस हैं। अगर ये हमारा होगा तो फिर हमें एरर वगैरह नहीं आ सकता। ये एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम एट द एंड ऑफ लाइन इस्तेमाल करते हैं। इफ वी डू नॉट स्टेटमेंट टर्मिनेटर रिजल्ट इनटू एन एरर, अगर हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें कंपाइलर एरर जनरेट करके दे देगा कि हाँ भाई आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर के एंड ऑफ लाइन आपने डिस्क्राइब नहीं की हुई, वो जाके लाजमी डिस्क्राइब कर। उसके साथ ही हमारे पास है एस्केप सीक्वेंस। बेसिकली यहाँ पे आप देख लें हमारे पास एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर के रिलेटेड एक एग्जांपल है हेलो वर्ल्ड। हमारे पास एक प्रिंट हमने करवाया तो एट द एंड हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल किए और यहाँ पे हमने इंटीजर एक वैल्यू दी वेरिएबल को 5 a = 5, जो कि हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल किया। अगर हम ये इस्तेमाल ना करें तो हमें कंपाइलर एरर जनरेट करके दे सकता है। उसके साथ ही हमारा है एस्केप सीक्वेंस। These are used in printf function inside these brackets। मीन्स हमारे पास escape sequence हम इस्तेमाल करते हैं printf जो हमने कमांड वगैरह दी है या ये hello world है, इसके आगे ही हमने अगर कोई escape sequence इस्तेमाल करनी है, फॉर एग्जांपल 3-4 तरह की हैं, escape न्यू लाइन है, escape टैब है, तो ये फिर ब्रेक लाइन पर होती है कि हमारी न्यू लाइन स्टार्ट करनी है कंपाइलर ने, तो ये हम तब इस्तेमाल करते हैं। और ये ब्रैकेट्स के अंदर मतलब प्रिंट एफ के अंदर ही हम ये इस्तेमाल करते हैं ब्रेक लाइन वाला या न्यू लाइन वाला फंक्शन। एस्केप सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 2 कैरेक्टर। ये 2 तरह की होती है एस्केप सीक्वेंस। फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज बैकस्लैश एंड सेकंड कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी। मींस हमारे पास 2 तरह की एस्केप सीक्वेंस होती हैं, एक हमारे पास बैक कैरेक्टर के तौर पर है, एक अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी के तौर पर है। तो अभी हमारे पास एक हमारे पास एस्केप सीक्वेंस अवेलेबल है जो कि है न्यू लाइन, कि हमने एक न्यू लाइन जनरेट करनी है, न्यू लाइन पर हमने अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है। तो आफ्टर एस्केप कैरेक्टर स्पेसिफाइज मूवमेंट ऑफ कर्सर टू स्टार्ट द नेक्स्ट लाइन। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमारा मेन फंक्शन है स्टैंडर्ड हेडर फाइल, उसके बाद वॉइड मेन प्रिंट एफ माई नेम इज अली। उसके बाद हमने ये एक कंपाइलर को एस्केप न्यू लाइन की कमांड दी /n फॉर न्यू लाइन, प्रिंट एफ आई लिव इन लाहौर। तो बेसिकली होगा यहाँ पर ये कि ये माई नेम इज अली ये एक लाइन पर आएगा और आई लिव इन लाहौर ये दूसरी लाइन पर ये हमें एग्जीक्यूट करके दे देगा। मतलब हमारा जो आउटपुट होगा ना उसके अंदर ये हमारे 2 तरह से होंगे, मतलब 2 लाइनों पर मुश्तमिल होगा। माई नेम इज अली आई लिव इन लाहौर। अगर हम ये एस्केप सीक्वेंस नहीं ऐड करते तो इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है आई लिव इन अली इसके साथ ही आ जाएगा, मतलब माई नेम इज अली उसके आगे ही स्टार्ट हो जाएगा आई लिव इन लाहौर। सो आगे हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हमने देखा एस्केप सीक्वेंस, उसके अंदर हमने देखा न्यू लाइन। अब हम देखते हैं टैब। बेसिकली टैब सीक्वेंस इट स्पेसिफाइज द फंक्शन ऑफ मूविंग टू द नेक्स्ट टैब। बेसिकली आपने टैब इस्तेमाल भी किया होगा वर्ड में या कोई एप्लीकेशन वगैरह रिटर्न के लिए। तो टैब बेसिकली आई थिंक 8 स्पेसेस तक आगे मतलब मूव कर जाता है। इसका जो कर्सर है ना वो 8 स्पेस तक आगे मूव कर जाता है। तो हम इसलिए टैब को मतलब कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टैब स्टॉप 8 स्पेसेस इट यूजेस व्हेन यूजर प्रेजेंट डेटा विद मोर स्पेसेस। मतलब ये उसी वक्त ही बंदा इस्तेमाल करता है जब उसे कोई मोर स्पेसेस चाहिए हो या कोई स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल करना हो। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इंक्लूड हेडर मेन फाइल है, उसके बाद ये हमारे पास नेम है, उसके बाद हमने टैब स्पेस दी, 8 स्पेसेस तक हमने अली को मूव करवाया उसका नाम, उसके बाद हमने न्यू लाइन जनरेट की। इसका हम आउटपुट भी अगर देख लें जो कि हमारे पास जनरेट होगा, नेम हमारे पास 8 स्पेसेस तक ये मूव हो गया कर्सर, हमारा फिर आउटपुट आ गया अली। उसके बाद हम न्यू लाइन
सीक्वेंस हमने जनरेट की। उसके बाद हम आगे न्यू लाइन पर, हमारा फादर नेम, उसके बाद 8 स्पेसेस तक ये मूव हुआ, उसके बाद फादर नेम हमाद। उसके बाद हम न्यू लाइन पर आए जो कि है मार्क्स। उसके बाद हम 8 स्पेसेस तक मूव हुए, उसके बाद मार्क्स आगे है 1000। तो यहाँ पर हमारा कर्सर एंड हो रहा है, तो हमारे पास ये आउटपुट जनरेट होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि हमने देखा स्टेटमेंट टर्मिनेटर, उसके बाद एस्केप सीक्वेंस, उसके अंदर हमने न्यू लाइन सीक्वेंस और टैब सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।